एक समय एक राजा ने विचार किया कि मुझे यह मालूम होना चाहिए कि किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है। किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन की नहीं। संसार का सबसे उत्तम पदार्थ क्या है जिससे मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अतएव उसने अपनी राजधानी में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई पुरुष इन तीनों बातों का उत्तर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। अब बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि मनुष्य को काम करने के वास्ते पहले दिनों, महीनों और वर्षों का सूची पत्र बना लेना चाहिए। किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय नियत करना असंभव है। मनुष्य को चाहिए समय न गंवाए, जो कर्तव्य हो सदा उसे करता रहे। वृथा किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर और बलवान क्यों न हो, वह अकेला प्रत्येक कार्य का आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता। उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उनसे सम्मति लेनी चाहिए। इस पर दूसरे बोले कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उन्हें तुरंत करना पड़ता है। सभा में उन पर विचार करने का अवकाश नहीं मिल सकता और कार्य करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक है। ये सब बातें ओझे पंडित जानते हैं, इस कारण उनसे पूछना उचित है। इसी प्रकार लोगों ने दूसरे प्रश्न के भी अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा राजा के मंत्री अति उत्तम होने चाहिए, कोई बोला पंडित, कोई बोला वैद्य, किसी ने कहा सेना इत्यादि। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ऐसा ही मिला। कोई कहता था पदार्थ विद्या सबसे उत्तम है, कोई कहता था कि शास्त्र विद्या, तो कोई पूजा पाठ बतलाता था। राजा को कोई उत्तर ठीक मालूम न हुआ। पास के जंगल में एक जगत विख्यात बुद्धिमान साधु निवास करता था। राजा ने विचारा कि चलो उस साधु से इन प्रश्नों का उत्तर पूछें। साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था और केवल दीन मनुष्यों से मिला करता था। इस कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा। देखा कि साधु कुटिया के सामने धरती खोद रहा है। राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर खोदने लगा। वो बहुत दुबला और कमजोर था और फावड़ा चलाते हुए हौंसता था। राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे 3 बातें पूछने आया हूँ। पहली यह कि मैं ठीक काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हूँ। दूसरी यह कि मुझे किन लोगों से सहवास करना उचित है। तीसरा ये कि कौन सा विषय सबसे उत्तम है। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और धरती खोदता रहा। राजा बोला, महाराज, आप थके मालूम होते हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और आप जरा विश्राम कर लीजिए। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और फावड़ा उनके हाथ में दे दिया। आप जमीन पर बैठ गया। राजा क्यारियां खोद चुका तो रुक गया और फिर अपने तीनों प्रश्न दोहराए। साधु ने उत्तर दिया, हाँ, और फावड़ा लेने को हाथ बढ़ा दिया। लेकिन राजा ने फावड़ा न दिया और खोदता ही रहा, यहाँ तक कि सांझ हो गई। तब राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और बोला, महाराज, मैं तो आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूँ। साधु, देखो कोई भागा आता है। राजा ने मुंह फेर कर देखा कि एक मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ा आ रहा है। उसने अपने पेट को हाथ से दबा रखा था और हाथों के बीच से रुधिर बह रहा था। राजा के पास पहुंचकर वो बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उसका कुर्ता उठाकर देखा तो उसके पेट में बड़ा भारी घाव पाया। राजा ने घाव को पानी से धोकर अपना रुमाल उस पर बांध दिया, रुधिर बंद हो गया। कुछ काल उपरांत मनुष्य को सुध आई, पानी मांगा। राजा ने तुरंत जल लाकर मनुष्य को पिलाया। इतने में सूर्यास्त हो गया। राजा साधु की सहायता से मनुष्य को उठाकर कुटिया में ले गया और वहां चारपाई पर लेटा दिया। घायल आदमी को नींद आ गई। राजा भी थक जाने के कारण तुरंत सो गया। भोर होने पर उठा तो घायल ने कहा, राजन, आप मुझे क्षमा कीजिए। राजा, क्षमा कैसी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मनुष्य, आप मुझको नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई को दंड दिया था, इस कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे बदला लूंगा। मैं जानता था कि आप साधु से मिलकर संध्या समय अकेले घर को लौटेंगे, इस कारण जंगल में छिपा रहा था। आपके सिपाहियों ने मुझे वहां देखकर पहचान लिया और मुझे गोली मारी। मैं भागकर यहाँ आया। यदि आप मेरे घाव न बंद करते तो मैं अवश्य मर जाता। आपने मुझ पर बड़ी दया की।
मैं आपको मारना चाहता था, परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर सेवा करूंगा, आप क्षमा करें। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु सहज में ही मित्र बन गया। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने के लिए बुला भेजा और अपने नौकर उसकी सेवा करने के लिए बुलाए। उससे विदा होकर राजा ने साधु ने कहा, महाराज, आपने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा प्रणाम, आज्ञा दीजिए। साधु, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका। राजा, मैं नहीं समझा। साधु, देखो, यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती न खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो यह मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता और तुम पछताते कि मैं साधु के पास क्यों न ठहर गया। इसलिए विदित हुआ कि उचित समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे और उचित मनुष्य मैं था और मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। उसके पीछे जब यह मनुष्य आया तो उचित समय वह था जब तुम उसके घाव को बंद कर रहे थे और वह उचित मनुष्य था और उसके घाव बंद करना तुम्हारा कर्तव्य था। सारांश ये है कि सदैव वर्तमान काल ही उचित काल है, क्योंकि वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार है। जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य है। कौन जानता है पल में क्या हो जाए और कोई मिले अथवा न मिले। सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है, क्योंकि उपकार के ही लिए मनुष्य इस मृत्यु लोक में शरीर धारण करता है। एक समय खेलते खेलते नदी में से बालकों को अंडे के बराबर अनाज का एक दाना मिला। पास में एक राही जा रहा था। उसने एक आने में मोल लेकर उस दाने को किसी राजा के हाथ बेच डाला। राजा देखकर बड़ा चकित हुआ। सारे मंत्रियों को एकत्र करके पूछने लगा कि यह क्या है। कोई न बता सका। राजा ने उसे खिड़की में रख दिया। एक दिन एक मुर्गी ने आकर उस दाने में छेद कर दिया। तब मंत्रियों ने जाना कि वो अनाज का दाना है। राजा ने अपने राज्य के समस्त विद्वानों को आज्ञा दी कि खोज लगाएं कि ऐसा दाना किस देश में उगता है। विद्वानों ने पुस्तकें छान मारी, कुछ पता न चला। उन्होंने आकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, हमारी पुस्तकों में इस दाने की कहीं व्याख्या नहीं मिलती, किसी किसान को बुलाकर पूछना चाहिए। राजा ने सेवक भेजकर एक किसान को बुलाया। किसान बूढ़ा, कुबड़ा, पीत बदन, मुंह में दांत न, पेट में आंत, आंखों से अंधा, कानों से बहरा, दोनों हाथों में लाठियां लिए गिरता पड़ता राजा के सामने आया। राजा हाथ में दाना लेकर बोला, तुम बतला सकते हो कि ऐसा दाना किस देश में उत्पन्न होता है? तुमने ऐसा दाना कभी मोल लिया है अथवा अपने खेत में बोया है? किसान दाना टटोलकर बोला, मैं तो यही साधारण दाने देखे हैं। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, उनसे पूछ देखिए। राजा ने उसके पिता को बुला भेजा। पिता के हाथ में एक लाठी थी। वो बेटे से अच्छा था। आंख कान ने भी जवाब न दिया था। राजा दाना दिखाकर, बाबा, ये दाना किस देश का है? तुमने ऐसा दाना कभी खरीदा अथवा बोया है? पिता, महाराज, मैंने ऐसा दाना कभी नहीं बोया। मोल लेने के विषय में मेरी यह विनती है कि मेरे समय में रुपये की चाल न थी। अनाज के बदले में ही सब व्यवहार चलता था। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हमारे समय में आजकल से दाना बड़ा पैदा होता था। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, उन्हें बुलवा भेजिए। राजा ने उसके पिता को बुलाया। वो हट्टा कट्टा, नक-शिक से ठीक, हाथ में लाठी न सोटा, राजा के सामने आया। राजा ने उसे दाना दिखाया और पहले की भांति वही प्रश्न किया। बूढ़ा हाथ में दाना लेकर, स्वामी, ये दाना मैंने बहुत दिनों से देखा है। चख कर, हाँ, ठीक वही है। राजा, भला ये बतलाओ कि ऐसा दाना कब और कहाँ होता था? तुमने ऐसा दाना मोल लेकर कभी अपने खेत में बोया था? बूढ़ा, मेरे समय में सब जगह ऐसा ही दाना होता था। मैं ऐसे ही दानों से पला हूँ। हमारे खेत में सर्वदा ऐसे ही दाने उगा करते थे। राजा, परंतु उन्हें तुम कहीं से मोल लाया करते थे क्या? बूढ़ा हंसकर, महाराज, उस समय मोल लेने अथवा बेचने का पाप कर्म कोई नहीं करता था। हम रुपये का नाम तक भी नहीं जानते थे। सबके पास काफी अनाज होता था। राजा, तुम्हारे खेत कहाँ थे? बूढ़ा, परमात्मा की पृथ्वी हमारे खेत थे। जो जहाँ चाहता था हल चला सकता था। धरती किसी एक आदमी की न थी। सब लोग अपने हाथों की कमाई से पेट भरते थे। राजा, अच्छा, पहले ये बतलाओ कि उस समय धरती ऐसा बड़ा दाना क्यों उत्पन्न करती थी, अब क्यों नहीं करती? दूसरे,
तुम्हारा पोता 2 लाठियों के सहारे चलता है, तुम्हारा बेटा एक लाठी के सहारे, और तुम बिना सहारे चलते हो। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, दांत एक भी नहीं टूटा। ये बात क्या है? बूढ़ा स्वामी, इसका कारण ये है कि इस समय मनुष्यों ने अपना काम करना छोड़ दिया है। दूसरों की कमाई से अपना उदर पालन करने हैं। प्राचीन समय में लोग परमात्मा की आज्ञा पालन करके अपने हाथों से प्राप्त हुई वस्तु को अपनी वस्तु समझते थे, दूसरों की कमाई पर हाथ नहीं बढ़ाते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।